साइंस प्लेनेट में आपका स्वागत है। साइंस प्लेनेट आपके लिए लेकर आया है मैथ की क्लासें। यस, आज साइंस प्लेनेट ने लेकर आया है, लॉन्च किया है नया बैचेस और यहाँ पर हम रोज अपलोड करेंगे मैथ की क्लासें। और सुनिएगा, मैथ की क्लासेस जो होने वाली हैं वो 12th क्लास की होंगी और यहाँ पर भारी डिमांड के साथ साथ मैंने यहाँ पर 12th क्लास के बैच को स्टार्ट किया है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 12th क्लास के 7 चैप्टर से। यस, NCERT की किताब है, उसमें 7 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन फॉर्मूलेस क्या होते हैं। यस, तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं आज यहाँ पर इंटीग्रेशन फॉर्मूले और साथ ही इंटीग्रल फॉर्मूले और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखने वाले हैं आखिरकार हम इनको कैसे सिंपल वे में याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे। यस, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि इंटीग्रेशन फॉर्मूले क्या होते हैं, लेकिन उनको ये अभी तक शायद ये पता नहीं होता 12th क्लास में हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे जब बच्चों को सिखाया जाता था, तो जब 12th क्लास में था तो मुझे भी इंटीग्रेशन फॉर्मूले इंटीग्रल को सिखाया गया, लेकिन मुझे एप्लीकेशन क्या है इसका ये मुझे नहीं बताया गया था। और साथ ही साथ मैं आगे चल के जब मैं बड़ी क्लासेस में गया तो मुझे पता चला कि ये तो वाकई बहुत ही मतलब एकदम बहुत ही जादू चीज़ें थी। यस, ऐसी ऐसी जगह इनका इस्तेमाल किया जाता है, आप जानकर दंग रह जाएंगे। आपकी पैंट से लेकर के शर्ट से लेकर के बिल्डिंग मीनार सब तक इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पहले हम इनको जान लेते हैं आखिरकार इंटीग्रेशन फॉर्मूले कौन कौन से क्या क्या और किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन मतलब ये होता है कि जब किसी चीज़ को चेंज करते हैं वो चीज़ चेंज हो रही है। यस, कोई फंक्शन है किसी पर डिपेंड कर रहा है तो उस पर इंटीग्रेशन फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे होते हैं, किसी वेरिएबल फंक्शन को चेंज कर रहे होते हैं। चलो देखिएगा, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, फंक्शन हमारे पास f इंटीग्रेशन x की पावर n dx। इसका मतलब ये होता है बेटा, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि हम यदि आपको कोई x या कोई भी हमारे पास x वेरिएबल उसकी पावर मिल जाती है और उसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो आप हमेशा याद रखना उसकी पावर जो है उसमें एक ऐड हो जाता है और साथ ही साथ वही पावर ऐड होने के बाद नीचे डेरिवेशन में यानी डिनोमिनेटर, तो वही पावर उतर करके डिनोमिनेटर में आ जाती है। यकीन नहीं आ रहा? चलो देखते हैं। तो बेटा ऐसे में क्या होता है कि आप देख रहे हैं x की पावर n है, तो कुछ नहीं करेंगे, x की पावर n में 1 जोड़ देंगे और वही पावर जो आपके ऊपर बनी है यही नीचे उतार देंगे। और याद रखना एक चीज हमेशा आएगी कांस्टेंट। यस, उसमें एक हमेशा कांस्टेंट जोड़ देंगे c। इस कांस्टेंट के बारे में आपको बताएंगे वीडियो में आखिरकार ये होता क्यों है, और ये वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं कांस्टेंट कैसे निकाली जाती है, और ये आपको बड़ी बड़ी क्लासेस में सिखाया जाएगा आपको इंजीनियरिंग BSc में। चलो देखते हैं आगे। और हमारे पास आया बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन dx है। इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर x है और x के विद रेस्पेक्ट में चेंज कोई वैल्यू चेंज वेरी कर रही है, वो इंटीग्रेट हो रही है। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, आप समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, आप ये जानते हैं कि किसी भी यहाँ पर तो 1 तो होगा ना, कोई फंक्शन है तो यहाँ पर 1 होगा, तो आप जानते हैं कि 1 को आप क्या x की पावर 0 फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप जानते हैं x है कोई वैल्यू है किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब है यहाँ पर हम इसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, d ऑफ x को लिख सकते हैं x की पावर 0 d ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? चलो देखते हैं। तो बेटा इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन करने से पहले बिल्कुल सेम फंक्शन है, x की पावर 0 + 1 अपॉन में 0 + 1 + c, और आप देखेंगे वैल्यू निकल के आएगी बेटा इसकी यहाँ पर x + c, अब 1 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो x + c आ जाएगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये कोस है ना, कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस x का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल यार, कोस साइन से रिलेट करता है, साइन कोस से रिलेट करता है, आप सिंपल वे में याद रखेंगे। तो कोस x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है साइन x + c। c हमेशा कांस्टेंट चलेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं साइन x dx, यानी कि साइन x का इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, यस x के रेस्पेक्ट में। तो हम इसमें क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में करते वक्त साइन जो होता है ना वो माइनस की वैल्यू देता है। यकीन नहीं आ रहा? चलो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, माइनस का कोस x + c, कांस्टेंट वैल्यू आप लिख देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं sec स्क्वायर x, भैया sec स्क्वायर x क्या होता है? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है यस tan x होता है। यहाँ पर क्या होता है, tan x होता है + c, tan x और sec x आप sec x और tan x आप रिलेट करते हैं। यस, अब देखेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है, कोसेक का रिलेट करता है बेटा कोट। यस, तो कोसेक स्क्वायर x का रिलेशन होता है बेटा कोट में, लेकिन ये माइनस में होता है। क्या होता है? हाँ माइनस में, देखो माइनस का कोट x + c कॉन्स्टेंट में चलेगा। अगला हमारा देख रहे हैं sec x tan x, अगर sec x tan x आपस में मल्टीप्लाई में आ रहा ना और उसका इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, सिंपली आप कुछ नहीं करना भाई साहब, इस चाचा को उतार दो।
बिल्कुल sec को उतार दो, तो बेटा sec का होता है, किसका होता है, sec x प्लस सी। ठीक है, अगर यदि आपको कहीं भी कोसेक और sec x आप देख रहे हैं, कोसेक x और कोट x दिख रहा है और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे बेटा, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, पहले वाले को कोसेक x को उतार देंगे। कोट और कोसेक में आता है तो कोट उतारा जाता है, सॉरी sec x उतारा जाता है। अगर यदि आपको sec और tan दिख रहा है आपको तो sec उतारा जाता है। इसमें तो हमें से याद रखना माइनस ही आना चाहिए, यहां लिख देंगे माइनस का कोसेक x प्लस सी, सी इज अ कांस्टेंट। चलिए कुछ मेरे पास और फॉर्मूलेज हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइन कोस सैन कोसेक कोट आया है, तो इनका इंटीग्रेशन में साइन कोसेक कोट में ही आया है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप अब देख रहे हैं यहाँ पर ना साइन है, ना कोस है, ना कोसेक है, ना कोट है, कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई साहब। अब जब कुछ भी नहीं है ना तो समझ लेना x है, कोई वेरिएबल है, तो यहाँ पर इंटीग्रल जो आएगा ना, आप देख रहे हैं फॉर्मूले इंटीग्रल्स जो इनका आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इनवर्स में आएगा। यस, अब चलो देखो इनवर्स की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर माइनस, भाई साहब यहाँ पर एक और माइनस होगा, एक में नहीं है, चलो देखो किस में माइनस किस में आता है और किस में नहीं आएगा, वो चलो देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर, तो क्या होता है इंटीग्रेट कर रहे हैं एस के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है ऐसे केस में भाई साहब, जब ये वैल्यू देख रहे हैं ना, ये साइन की है, किसकी है, साइन, तो सिंपली आप समझेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ में आई, यही वैल्यू सेम है भाई साहब, एक 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस में आ जाएगा तो भाई साहब ये वैल्यू आपकी आएगी कोस इनवर्स एक्स। साइन का कोस से रिलेशन है और साथ ही साथ आएगी, इसको मिटा दिया जाता है, साथ साथ आएगा बेटा यहाँ पर सी कांस्टेंट, वो चलता ही है, ठीक है, उसका हम बाद में बात करेंगे। अब यहां पर देख रहे हैं 1 अपॉन में रूट में x, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 और dx इंटीग्रेट कर रहा है। ये जो होता है बेटा बाहर x और x आपको दिख रहा है रूट में x स्क्वायर -1 ये दिख रहा है, तो आप समझ लेना sec और कोसेक के बीच में इंटीग्रल चल रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे रिलेट करते हैं। तो बेटा यहां पर क्या होता है कि आप देख रहे हैं 1 अपॉन रूट में वन अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रल हो रहा है, समाकलन, क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है, हिंदी में कहते हैं। तो बेटा क्या होता है, इसका जो होता है sec इनवर्स x प्लस सी होता है। अगर यदि इसमें माइनस लग जाए, हाँ कोसेक, यस, क्या होता है, कोसेक इनवर्स x प्लस सी। जगह नहीं है बच्चों, यहां लिख देते हैं dx कोसेक इनवर्स x प्लस सी, यहां तक कोई दिक्कत। अगला देखते हैं, आप देखिए भाई, इसको देखिए जरा ध्यान से, इस पर कोई रूट नहीं है, कुछ नहीं है, यहां पर भी कोई रूट और कुछ नहीं है, तो क्या करते हैं 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan और कोट में रिलेट करता है। यस, अगर यहां वैल्यू प्लस में है तो बेटा यहां पर आएगा tan x प्लस सी, सी कांस्टेंट। अगर यही वैल्यू माइनस में है तो यहां बेटा आएगा कोट, कौन आएगा, कोट x प्लस सी। यहां तक कोई दिक्कत, ये बिल्कुल सिंपल वे में, बहुत आसान तरीका था, कौन कौन किससे रिलेट कर रहा है। अब हम यहां पर देखने वाले कुछ बचे हुए फॉर्मूलेज हैं, फिर उसको आज जानेंगे हम कैसे यूज करते हैं इनका। चलो देखते हैं। आप देखेंगे यहां पर e की पावर x dx है, अरे भाई सच में बताऊं बहुत बड़ा बेशरम आदमी है। आप इसको इंटीग्रेट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, e की पावर x का हमेशा e की पावर x ही रहता है, हाँ, और ये सीक्वेंस और सीरीज हम जब सीखेंगे तो पता चलेगा, ये बहुत बड़ा एकदम बाकी बेशरम है, मतलब इंटीग्रेट कर लो या डिफरेंशिएट कर लो, सब थोड़ा रहेगा यही। चलो देखते, तो बेटा e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस c, e की पावर x है तभी यही रहेगा और कुछ नहीं है, ठीक है, और प्लस माइनस आएगा तो वो अलग बात है, वो अलग हो जाता है। अब बेटा a की पावर x है, a की पावर x dx से इंटीग्रेट करना, अब कैसे करें, a की पावर dx है, अब a की पावर x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, चलो देखते हैं। इसका होता है बेटा a की पावर x ऊपर जो भी है ऐसे उतार दो और लोग ई बेस पे ए चचा को ले लो, यस ए को ले लेते हैं, तो ए जो आता है बेटा यहाँ आ जाता है, ठीक है, और प्लस में सी कांस्टेंट वो हमेशा चलेगा, और साथ ही साथ बेटा 1 अपॉन में x dx है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है,
ये देखेंगे आप, जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा या आपने अपकलन पढ़ा होगा, तो ये बेटा log x को कभी log x याद रखो, log x को जब डिफरेंशिएट करते थे x के रेस्पेक्ट ऑफ 1/x आता था, इसी का ही तो उल्टा करना होता हमको इसमें। चलो देखते हैं। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है log mod ऑफ x प्लस c। यस, अगला हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना tan x का, tan x का इंटीग्रेशन जो होता है ना वो होता है log sec x प्लस c, और कोट का जो होता है log sin x प्लस c। यस, प्लस c, ये इनके इंटीग्रेशन फॉर्मूलेस होते हैं। ठीक है, ये सच में इनके इंटीग्रेशन फॉर्मूलेस होते हैं। और यहाँ भैया ये हमने अभी इंटीग्रेशन फॉर्मूले को सीखा है, सच ही बता रहा हूँ, सिर्फ अपने सीखा है और अभी आज तक इसका एप्लीकेशन यूज़ नहीं किया है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सच में मैं आपको बताऊँ, जब मुझे 12th क्लास में पढ़ाया जाता था तो 12th क्लास में मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन को रटाया जाता था, और हम लोग सब ऐसे ही करते हैं 12th क्लास में, और हमें यहाँ इनके एप्लीकेशंस के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सिखाया जाता, हम सिर्फ कुछ चीज़ों में ही इसका यूज़ करते हैं। लेकिन हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ करें इसका हमें अभी 12th क्लास में इसको पता ही नहीं रहता। लेकिन जब बड़ी क्लासेस में आते हैं, या फिर हम बीटेक या फिर बीएससी या फिर अन्य अदर मतलब इंजीनियरिंग सोर्सेस या फिर किसी भी ऐसे टाइप, तो वहाँ पर हमें इंटीग्रेशंस का बहुत ही ज़्यादा महत्व हमें देखने को मिलता है। यस, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि बहुत सारे एरियाज़ को सर्च करूँ ना, आपके फ़ोन में भी इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल किए जाते हैं, आपके होम में, आपके पिलर्स, आपके यहाँ तक कि ग्लास, पाउल्स, कटोरी, आप जो भी देखते हैं ना, फैन की विंग्स तक की, ऐसी हर एक चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है कि हम किसी भी एरिया को कैसे निकालें, किसी कर्विकल एरिया को कैसे निकाल सकते हैं, साथ ही साथ किसी फ्लैट एरिया को हम इंटीग्रेशन फॉर्म से कैसे कर सकते हैं, किसी एक एरिया मिल जाए तो हम उसको क्यूब में कैसे बदल सकते हैं, या मीन्स किसी उसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम इसका इस्तेमाल ऐसी ऐसी जगह भी करते हैं, मैं शायद इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा अभी 12th क्लास में। और इसका जब हम अच्छे से ब्रीफली से जब इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जब आपको पता चलेगा कि आखिरकार इनका यूज़ कितना वैल्यूबल है, मतलब कितना इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं अगले अपने कमेंट्स में बताइए कि किस तरह के मैथ के सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स हो आप डाल सकते हैं, यहाँ पर हम आपको सॉल्यूशन करके देंगे। नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे एनसीईआरटी के 7th चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज को, और वहाँ पर कवर करने वाले हैं हर एक क्वेश्चंस को। थैंक यू वेरी मच।